हेलो दोस्तों, नमस्कार। फार्मा मेडिकोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फार्मास्यूटिक्स के एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, एरोसोल इज द प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म विच कंटेन ऑप्शन ए 1 ड्रग, ऑप्शन बी 2 ड्रग, ऑप्शन सी 1 और मोर ड्रग, ऑप्शन डी नो ड्रग। तो इसका आंसर होता है 1 और मोर ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUTT stand for ऑप्शन ए आई ड्रॉप, ऑप्शन बी ऑइंटमेंट, ऑप्शन सी आई लोशन, ऑप्शन डी आई ऑइंटमेंट। तो GUTT stand for आई ड्रॉप। Next question, if the drug has a very small volume of distribution VD, it is likely that the drug option A has a short biological half-life, option B does not accumulate in the tissues and organs, option C not available, option D will not be effective। इसका आंसर होता है डज नॉट एक्यूमुलेट इन द टिश्यू एंड ऑर्गेन्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्पिरिन टैबलेट कोटेड विथ सेलुलोज एसीटेट थैलेट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज्ड इन? ऑप्शन ए स्टोमक, ऑप्शन बी ओरल कैविटी, ऑप्शन सी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी लीवर। तो जो सेलुलोज एसीटेट थैलेट होता है ये आपके एंटेरिक कोटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो एंटेरिक कोटेड जो भी टैबलेट रहेंगे वो कहाँ पे जाके डिसइंटीग्रेट और डिजॉल्व होंगे? वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट और डिजॉल्व होंगे। Next question, the rate of bioavailability is highest when the drug is administered as option A controlled release product, option B hard gelatin capsule, option C tablet, option D solution। तो इसका आंसर होता है आपका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन फॉर्म में कोई भी ड्रग रहेंगे तो उसका बायोअवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू कंट्रोल रिलीज प्रोडक्ट, कंपैरेटिवली हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से कंपैरेटिवली टैबलेट से ज़्यादा होगा सॉल्यूशन का। Next question, how many gram of drug should be used in a preparing 500 ml of a 1:2500 solution? Option A 0.2, option B 0.02, option C 0.4 grams, option D 1.25 ग्राम। तो इसका आंसर होता है आपका ऑप्शन ए 0.2 ग्राम्स। Next question, how many part of a 10% ointment should be mixed with a 2 part of 15% ointment to get 12%? Option A 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिनीमेंट इज अ डोजेज फॉर्म विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन? ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी अंडर द स्किन, ऑप्शन सी म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी स्किन। तो लिनीमेंट को हम मेनली किस में यूज़ करते हैं? स्किन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिग्रेडेबल डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट? ऑप्शन ए टैबलेट, ऑप्शन बी पाउडर, ऑप्शन सी कैप्सूल, ऑप्शन डी लिक्विड। इसका आंसर होता है ऑप्शन डी लिक्विड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ मेडिकामेंट? ऑप्शन ए क्रीम, ऑप्शन बी सस्पेंशन, ऑप्शन सी सिरप, ऑप्शन डी पेंट। तो आपके सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आते हैं क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिपरेशन कंटेनिंग एल्कोहल इज? ऑप्शन ए ड्राउट, ऑप्शन बी एलिक्सर, ऑप्शन सी डॉचेज, ऑप्शन डी लिनीमेंट। तो आपके जो सेमी सॉलिड एल्कोहल कंटेनिंग जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? आपके एलिक्सर्स होते हैं, हाइड्रो एल्कोहलिक डेरिवेटिव्स भी बोल सकते हैं इनको। ऑल ऑफ द टैबलेट आर गिवन ओरली एक्सेप्ट एस्पिरिन, एल्बिंडाजोल, क्लोट्रीमाजोल, ऑप्शन डी कॉट्रीमोक्साजोल। तो इसका आंसर होएगा आपका क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल को हम ओरली नहीं दे सकते, एस्पिरिन, एल्बिंडाजोल और कॉट्रीमोक्साजोल को हम ओरली देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटलिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एसोसिएटेड विद? ऑप्शन ए कैप्सूल्स, ऑप्शन बी ऑइंटमेंट्स, ऑप्शन सी लिनीमेंट, ऑप्शन डी टैबलेट। मोटलिंग आपके किस में होता है? आपका टैबलेट के फॉर्म में होता है। ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मोटलिंग, ठीक है। तो आपका कलर डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से नहीं हो पाएगा जब हम टैबलेट का कोटिंग करते हैं या उसमें कलर डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोटलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड डोजेज फॉर्म? ऑप्शन ए टैबलेट, ऑप्शन बी कैप्सूल, ऑप्शन सी पाउडर, ऑप्शन डी क्रीम। तो आपका जो सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सा नहीं होता? आपका क्रीम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटेरिक कोटेड टैबलेट इज नॉट ट्रू? ऑप्शन ए शुड नॉट बी क्रस्ड, ऑप्शन बी शुड नॉट बी टेकन विद एंटासिड, ऑप्शन सी शुड नॉट बी swallowed होल, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। तो जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो
जो एंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं उनको हमें क्रश नहीं करना चाहिए, ये सही है। और ये एंटासिड के साथ नहीं लेना चाहिए क्योंकि इनके एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट हो सकता है, ये भी सही है। शुड नॉट बी सैलोड होल, तो ऐसा नहीं होता है, जो भी एंटेरिक कोटेड टैबलेट होते हैं उनको हमें पूरा का पूरा लेना पड़ता है। तो ये जो ऑप्शन सी हो गया ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है या नॉट ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैरास्टामोल फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्टार्च एंड मैग्नीशियम स्टीरेट एज अ एडिटिव. A person taking above formulation developed hypersensitivity reaction. It can be due to which of the following. तो इसमें होता है ऑप्शन ए पैरास्टामोल, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी मैग्नीशियम स्टीरेट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो जो हाइपर सेंसिटिविटी हो रखी है जो किसी भी पेशेंट को या कोई भी बंदा है उसको, वो आपका पैरास्टामोल की वजह से होगा, ना कि स्टार्च और मैग्नीशियम स्टीरेट की वजह से। जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो कोई भी टैबलेट बनता है तो वो किस चीज़ से बनता है, हमारा एपीआई और एडिटिव से बनता है। तो एपीआई जो हमारा होता है वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव रहता है और जो हमारे एडिटिव रहते हैं वो क्या होते हैं, फार्माकोलॉजिकली इनर्ट रहते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी हमारा एपीआई की वजह से होएगा, ना कि एडिटिव की वजह से होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ पेशेंट हु इज एक्सपीरियंसिंग वॉमिटिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म ऑफ प्रोमिथाजिन वुड बी बेस्ट? ऑप्शन ए टैबलेट, ऑप्शन बी सिरप, ऑप्शन सी कैप्सूल, ऑप्शन डी सुपोजिटरीज। अब कोई पेशेंट है वो वॉमिटिंग एक्सपीरियंस कर रहा है तो प्रोमिथाजिन का हम कौन सा डोज दे सकते हैं या कौन सा बेस्ट डोजेज फॉर्म रहेगा? तो आपका रहेगा ऑप्शन डी सुपोजिटरीज, बिकॉज टैबलेट, सिरप और कैप्सूल हम क्या देते हैं, हम माउथ से देते हैं और वो कहाँ जाएगा, आपके पेट में, स्टोमक में जाएगा। तो फिर उसे वॉमिटिंग होगा तो वो डोजेज फॉर्म बाहर निकल जाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, हम सुपोजिटरीज देंगे, जैसे रेक्टल सुपोजिटरीज उसे दे सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकिंग टैबलेट और लॉजेंजेस इज ऑप्शन ए फॉर लोकल absorption, ऑप्शन बी डिजाइन टू गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द above, ऑप्शन डी नन ऑफ द above। तो जो आपके होते हैं सकिंग टैबलेट और लॉजेंजेज होते हैं ये क्या होते हैं, फॉर लोकल एब्जॉर्प्शन के लिए भी होते हैं और डिजाइन टू गो इनटू द ब्लड स्ट्रीम में भी जाते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आपके ये दोनों ही राइट आंसर हो गए। तो लोकल एब्जॉर्प्शन भी होएगा और वो बाद में क्या होएगा कि जो एब्जॉर्ब हो रखे हैं वो ब्लड स्ट्रीम में भी जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ऑफ रेकलेस ड्राइवर कंटेन 0.1% अल्कोहल, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल पार्ट्स पर मिलियन। ऑप्शन ए 100 पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन बी 1000 पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन सी 1 पार्ट पर मिलियन, ऑप्शन डी 250 पार्ट पर मिलियन। तो इसमें क्या होगा, 0.1% अल्कोहल है तो इसको हम कौन से उसमें लिख सकते हैं, 1000 पार्ट्स पर मिलियन होता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इफ़ द अडल्ट डोज इज 60 mg एंड द एज ऑफ द चिल्ड्रन इज 4 years, अकॉर्डिंग टू द योंग्स रूल द डोज फॉर चाइल्ड विल बी? ऑप्शन ए 10 mg, ऑप्शन बी 15 mg, ऑप्शन सी 20 mg, ऑप्शन डी 25 mg। तो इसका आंसर होता है आपका 15 mg। तो आप जो ये योंग्स फार्मूला है या योंग्स रूल है उसमें आप अगर ये वैल्यूज़ को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 15 mg या आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी प्रोवाइड ऑप्शन ए जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ड्रग विच आर अवेलेबल इन द कंट्री, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन फॉर प्रोक्यूरिंग, प्रोसेसिंग and administration of drug in the hospital, option C information of latest adverse drug reaction, regulatory information on drug, option D none of the above। तो आपका क्या होगा कि जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होते हैं वो आपका कौन बनाता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है या आपका ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमिटी बनाती है। तो उसमें क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन होता है हम कौन से ड्रग को परचेज करेंगे और उनके प्रोसेसिंग और ये आपका डिस्पेंसिंग और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हमारा जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमिटी बनाता है और वो क्या देखता है, आपका प्रोक्यूरिंग प्रोसेस और डिस्पेंसिंग प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है कोई भी ड्रग का, तो वो आपका हॉस्पिटल देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन ऑपरेटिंग एरिया ऑफ कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग इज नॉर्मली 60%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 20%। तो इसका होएगा आपका ऑप्शन सी 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 or more लेयर इज कॉल्ड एज कैपिंग, लैमिनेशन, पिकिंग, मोटलिंग।
तो कंप्लीट सेपरेशन होता है जो टैबलेट का 2 या 2 से ज़्यादा लेयर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनेशन बोलते हैं। और जो ये कैपिंग रहता है वो क्या होता है कि कैपिंग मीन्स आपका जो टैबलेट का ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो निकल जाए तो उसको हम कैपिंग बोलेंगे। पिकिंग मीन्स क्या होगा कि टैबलेट में कोई गड्ढे जैसे बन जाते हैं और वो डाई वॉल से चिपके हुए होते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिकिंग। जो मटेरियल होगा, जो टैबलेट का मटेरियल होगा वो डाई ने पिक कर रखा है तो उसको हम पिकिंग बोलेंगे। मोटलिंग का मतलब क्या होता है कि हमने कोई भी टैबलेट में क्या किया, कलर स्प्रे किया तो वो अनइवन कलर हो गया, मतलब कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोटलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन आइडियल सस्पेंशन द सेडिमेंट वॉल्यूम शुड बी ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी इक्वल टू 1, ऑप्शन डी बिटवीन 0 to 1। तो इसका आंसर होएगा आपका जो आइडियल सस्पेंशन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इक्वल टू 1 रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, सब्सक्राइब टू माई चैनल फार्मा मेडिकोज फॉर मोर अपडेट्स।